तो ये ले आई मैं दुर्वा और ये ले आई मैं फूल। ये देखो, तो पूजा कर लेते हैं। आ जाओ। वगैरह लगा दिया है, पूजा वगैरह कर दी है। यहाँ पे हैं ये भोग प्रसाद के लिए, गणपति बप्पा के लिए मैंने नट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं। ये है पिठाई। यहाँ पे मैंने अखंड जोत कर दिया है और करवा भी भर दिया है, कलश स्थापित भी कर दिया है, अखंड जोत भी जला दिया है। ये है गणपति बप्पा और पूजा के लिए मैंने सारा कुछ इस तरह से लगा दिया है यहाँ पे। और ये है श्रृंगार का, मतलब श्रृंगार का सामान जो कि गौरा भगवती को चढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, लगभग 9:30 बज चुकी हैं और मैं आई हूँ नहा धो के छत पे। और यहाँ है हमारी परी, तो परी का है आज छुट्टी, क्योंकि आज करवा चौथ स्पेशल छुट्टी है भाई परी के स्कूल में और जॉय की है स्कूल। और ऐसा हो रखा है कुछ मौसम बड़ा ही सुहावना सा। मेरी जेठानी भी आ रखी है अभी छत पे, वो भी नहा धो गई हैं। और अभी मैंने पहनी है सूट, तो मैं मॉर्निंग से ना सूट पहनती हूँ और जो शाम की पूजा होती है ना उसमें मैं साड़ी पहनती हूँ। पूरा दिन भर साड़ी वेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक। तो भाई मैंने कुछ इस तरह का सूट वेयर किया है जिसमें कि रेड पैजामा है और येलो कलर की बहुत प्यारी सी कुर्ती है और साथ में मैंने अपनी जो पिछौड़ा होता है वो वियर किया हुआ है। तो ये ड्रेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा ये कुर्ता है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ना ज़्यादा हैवी है और बिल्कुल अच्छा सा है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और फिर करते हैं पूजा पाठ। तो चलिए, और साथ ही साथ ना आज हस्बैंड जी भी घर पे नहीं है। पिछले करवा चौथ में वो हमारे ही साथ थे और इस बार हम घर पे हैं तो उनको छुट्टी वगैरह मिलना पॉसिबल नहीं था, सो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ, चौकी मैंने लगा दी है। और तब तक हमारे घर में आ गई एक दीदी, तो वो पूछ रही थी कि आपने किस तरह से लगाया है या क्या क्या। तो वो मुझसे पूछने के लिए आई थी और साथ में आम के पत्ते भी लेने के लिए आई थी, क्योंकि उनको चाहिए थे आम के पत्ते और हमारे हैं आम के पेड़। तो वो पत्ते लेने आई थी, तो मैं फिर उनको पत्ते देने के लिए चले गई। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे दूब भी लेके आने हैं। तो ये ले आई मैं दुर्वा और ये ले आई मैं फूल। ये देखो, तो पूजा कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। जय माता दी, जय माता दी। मम्मा कर रही है यहाँ पूजा, मम्मी कर रही है यहाँ पूजा। भाई यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ, आसन मैंने बिछा दिया है, साथ ही साथ जो चौकी होती है वो भी मैंने लगा दी है और चौकी के ऊपर बिछा दिया है रेड कलर का कपड़ा। तो अच्छा होता है, शुभ होता है। या तो आप रेड बिछाओ या तो आप येलो बिछाओ, तो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। या तो रेड कपड़ा पहनना चाहिए और या तो येलो पहनना चाहिए। सो इसीलिए मैंने भी अपने लिए येलो वाली कुर्ती लेके आई थी मैं। और यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है चावल रखने से, तो हमें कलश रखने हैं, साथ ही साथ जो करवा होता है वो भी भर के रखना है। सो इसीलिए सबसे पहले हमने इस कपड़े में चावल रख दिए हैं 3 अलग अलग जगह। तो सबसे पहले मुझे कलश स्थापित करना है, साथ ही साथ जो करवा होता है वो भी गेहूँ से भरना है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, कहीं चावल के भरते हैं कहीं गेहूँ के भरते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से गेहूँ का करवा ही भरा है। तो मैं ना गेहूँ लेके आई थी और वो गेहूँ ही मैं भरने वाली हूँ इसमें। और सब लोगों का अलग अलग होता है, कुछ लोग इसमें मिठाई भरते हैं, कुछ लोग चीनी भरते हैं, कुछ लोग गेहूँ भरते हैं और मैं ना इसमें गेहूँ भरती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे गेहूँ भर रही हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर ना गेहूँ अच्छे से भर लिए हैं। थोड़ा मैंने साफ़ नहीं किए क्योंकि इसमें साफ़ करने लायक था भी नहीं, बढ़िया से थे गेहूँ। मुझे नहीं लगा कि इनको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो मैं जैसे ही शॉप से लाई थी मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। और मैंने यहाँ पे जो गेहूँ का करवा है वो मैंने भर दिया है। और उसके ऊपर जो ये होता है ना, तो इसमें काफ़ी लोग मिठाई वगैरह भी भरते हैं, बट मैं स्टार्टिंग से इसमें चीनी भरती हूँ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें चीनी ही डालूँगी। तो भाई यहाँ पर मैंने ले ली है चीनी और इसके ऊपर ना दिया रखते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से जैसा करते आई हूँ मैं वैसा ही करूँगी, कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसा आप स्टार्टिंग से करते आए हो बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। तो मैं ना एक जगह कलश रखूँगी, एक जगह करवे रखूँगी। तो यहाँ रख दिया है मैंने, जो करवा होता है वो भर के रख दिया है और ये गेहूँ का करवा है जो कि मैंने भरा है। इसके बाद बारी आती है कलश की। तो ये कलश है जो कि मैंने पानी से भर दिया था, ताज़े पानी से भरा था। और साथ ही साथ उसके नीचे मैंने पहले चावल बिछाए, उसके ऊपर फिर इस तरह से पत्ते रखने हैं। और ये हैं आम के पत्ते जो कि मैंने धो के लाए हुए थे। तो इसके ऊपर आप 5, 7, 9, 11 इस तरह से कितने भी पत्ते लगा सकते हो। और जो पत्ते हैं वो बिल्कुल साफ़ करे हुए हैं, अच्छे पानी से धो के मैं ला गई थी।
और इस तरह से मैंने ये रख दिए हैं अपने कलश में। और उसके बाद जो नारियल होता है, मतलब कच्चा नारियल होता है, वो हमेशा पूजा में चढ़ता है, तो ये है कच्चा नारियल। तो इस तरह से जो कलश है वो मैंने स्थापित कर दिया है यहाँ पे। और पूजा की शुरुआत भाई हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को भी करवा चौथ की ढेर सारी और बहुत सारी शुभकामनाएं। पूजा में करवा माता का पोस्टर और उनकी किताब, साथ ही साथ गणेश भगवान जी की मूर्ति, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन होती हैं आज की पूजा में। तो मेरे पास गणेश भगवान जी की फ़ोटो भी थी, साथ में मैंने करवा माता की फ़ोटो भी लगा दी थी, उनकी फ़ोटो। और जो पूजा की किताब होती है वो भी रख ली थी। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति अगर आपके पास है तो गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, साथ ही साथ जिसके पास गणेश जी की फ़ोटो है तो वो फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी की फ़ोटो रखे, और उसके बाद जो दिया है उस तरह से चीनी के जो मैंने गेहूं का करवा भरा है उसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। और साथ ही साथ मैं अखंड जोत भी रखती हूँ, तो ये स्टार्टिंग से मैं करते आई हूँ। तो अखंड जोत के लिए मैं भी दिया जो है वो मैंने बना लिया था और इसमें रख दिया था बना के। और इसको रखेंगे एकदम बीच में, जहाँ पे हमने गणेश जी की प्रतिमा लगाई है वहाँ पे। और मैंने दिया वगैरह अच्छे से सारी चीज़ें जो होती हैं सब चीज़ें कर ली हैं। अब बारी आती है जोत जलाने की। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, साथ ही साथ मैंने अपने मंदिर में भी पूजा कर ली थी। और जो ये करवा होता है इसके ऊपर भी हमें दिया जलाना होता है। तो जो दिया अखंड आप करते हो ना, इसमें बार बार देखते रहने की ज़रूरत पड़ती है ताकि तेल वगैरह कम हो जाए या जो भी ज़रूरत हो तो यहाँ पे करना पड़ता है। तो जो अखंड जोत होता है वो मैं स्टार्टिंग से रखते आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अखंड जोत भी कर लिया है। अब बारी आती है पत्र पुष्प फूल नैवेद्य चढ़ाने की। तो सारी चीज़ें मैंने ला रखी हैं, और साथ ही साथ गौरा माता को यहाँ पे श्रृंगार जो होता है 16 श्रृंगार का सामान वो सब चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे घंटी भी बजाई और अच्छे से पूजा वगैरह भी की। और आप देख सकते हो मैंने ना चूड़ियाँ नहीं डाली हुई थी, तो मुझे ध्यान आया, तो सबसे पहले मैंने उसके बाद चूड़ियाँ वगैरह भी डाली। और जो दूसरा लोटा है ना उसको भी मैंने सुबह ही भर के रख दिया, ताकि जब शाम को पूजा होती है ना तो उस टाइम उस लोटे से जल पिया जाता है। तो लोटा भी मैंने भर के रख दिया है। यहाँ पे मैं धूप भी जला रही हूँ, दिए मैंने जला दिए हैं। और इसके बाद सबसे पहले मैं चूड़े पहनूंगी भाई। यहाँ पे मैंने अच्छे से चूड़े जो हैं वो सेट करके रखे हुए हैं। और ये जो चूड़ा है ना ये मेरी शादी के चूड़े हैं, मतलब शादी के टाइम पे जो मैंने लिए थे वही हैं। और मेरे पास ना ऑलरेडी इतनी सारी चूड़ियाँ हैं ना कि क्या ही बोलूँ। और कुछ चूड़ियाँ यहाँ हैं, कुछ पूने हैं, तो भाई कुछ हिसाब ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा इस बार कुछ अलग करते हैं। तो मेरी शादी के जो चूड़े हैं ना वो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं उनको ही पहनूंगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जब भी पहनती हूँ उनको तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो इस बार मैं अपने शादी वाले चूड़े ही डालने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभी अच्छा होता है ना समथिंग पुराने पुराने भी डालो आप कभी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई बैठ गई हूँ मैं फिर से आसन पे, और चूड़ा मैंने पहन लिया है। साथ ही साथ जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी मैं ले आई हूँ, साथ में मिठाई वगैरह भोग चढ़ाने के लिए यहाँ पे ले आई हूँ मैं। और जो हमारी ये चुनरी होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और साथ ही साथ ना ये बहुत हैवी भी है, मतलब इसको रख पाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ना जो साइड साइड में है ना तो बहुत हैवी हैवी से मोती लगे होते हैं, और बार बार जो बाल जो खींचते हैं ना इस पर तो क्या ही बोलें। और इसको ना कैरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और मैक्सिमम इसको ना साड़ी में लोग वियर करते हैं, बट साड़ी में इसको वियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि साड़ी ऑलरेडी बहुत हैवी होती है और ये चुनरी उस पर डबल हैवी होती है। सो मैंने सोचा कि अभी सूट पहना है तो सूट के साथ ही हम इसको अभी वेयर कर लेते हैं। और ये चुनरी जो होती है बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है हमारे यहाँ। हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी मतलब ट्रेडिशनल जो पहनावा होता है उसमें ये चुनरी आती है। तो भाई यहाँ पे मैंने फ्रूट और साथ में मिठाई वगैरह जो भी मैं लेके आई थी वो सब गणेश भगवान जी को हमें यहाँ पे चढ़ाना है। और मिठाई फ्रूट्स चढ़ाने के बाद बारी आती है तिलक करने की। तो फिर मैंने तिलक करने के लिए मिठाई वगैरह निकाल दी थी, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं तिलक की तैयारी। तो सबसे पहले हम करवा माता को यहाँ पे तिलक लगाएंगे। जब भी पूजा की सारी सामग्री रख देते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई भी देता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गणेश भगवान जी को आवाहन कर रही हूँ और उनको तिलक कर रही हूँ। और फिर मुझे करवा माता को तिलक करके दिए के चारों साइड बिंदी लगानी है। और जो करवा माता होती है उन्हें भी हमें अच्छे से तिलक करना चाहिए, चंदा मामा को, सूरज भगवान को, जितने भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको सबको तिलक करना है। यहाँ पे मैं सबको तिलक करते जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे।
फिर जो कलश है और जो मैंने करवा भर के रखा है ना, वहाँ पे भी मुझे 9 बिंदियाँ लगानी है। तो कलश के चारों साइड और जो करवा होता है उसके भी चारों साइड मुझे 9 बिंदियाँ लगानी होती हैं। यहाँ पे मैंने जो मिठाई वगैरह होती है वो भी चढ़ा ली है। और परी बोल रही थी कि मम्मा आप अपने हाथों से भगवान जी को खिलाओ तो मैंने थोड़े थोड़े इस तरह से खिलाया। और बच्चे भी ना भगवान का रूप होते हैं, तो मेरी परी ने जैसा जैसा बोला मैं वैसे ही कर रही थी। और कभी कभार ये भी होता है ना कि बच्चे भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स और साथ ही साथ जो मिठाई वगैरह होती है वो भी अच्छे से चढ़ा ली है। उसके बाद बारी आती है दुर्वा की। तो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाया जाता है, साथ में फूल भी भेंट किए जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा जल छिड़का, मतलब जैसे मैंने पूजा कर दी थी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा जल भी छिड़का। एंड देन उसके बाद जो दुर्वा होती है उसको गणेश भगवान जी पे चढ़ाया। माता रानी जय हो, माता रानी जय हो, माता रानी जय माता दी, 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 जय माता रानी, जय माता रानी। ये तुरवा भी चढ़ाएंगे हम भगवान जी को। ये तुरवा जय हो भगवान गणपति गणेश भगवान जी की जय हो। गणपति फ्रेंड्स, मैंने पूजा का आसन वगैरह लगा दिया है, पूजा वगैरह कर दी है। यहाँ पे हैं ये भोग प्रसाद के लिए, गणपति बप्पा के लिए मैंने नट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं। ये है पिठाई। यहाँ पे मैंने अखंड जोत कर दिया है और करवा भी भर दिया है, कलश स्थापित भी कर दिया है, अखंड जोत भी जला दिया है। ये है गणपति बप्पा और पूजा के लिए मैंने सारा कुछ इस तरह से लगा दिया है यहाँ पे। और ये है श्रृंगार का, मतलब श्रृंगार का सामान जो कि गौरा भगवती को चढ़ाते हैं, उसके बाद किसी को भी दे सकते हैं हम। तो ये है गौरा भगवती के लिए श्रृंगार का सामान। तो मैंने पूजा ऑलमोस्ट कर दी है। अब यहाँ पे कथा कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ माता की कहानी। शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उनके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर उनके भाई ने पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और छलनी में से उसका प्रकाश दिखाने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी महाराज उनसे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और घर में जो कुछ था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने के पाप के बारे में पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान पूर्वक सभी चतुर्थियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्रतों से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल क्षमा कर दिया। बोलो करवा चौथ माता की जय। तो इस तरह से जो कहानी है वो मैंने पढ़ी और साथ में मेरे साथ यहाँ पे परी भी बैठी हुई थी, वो भी मेरे साथ कहानी सुन रही थी। उसको भी कहानी सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहानी सुनने के बाद हमने यहाँ पे मैंने आरती की। से जो इसमें पूजा होती है वो शाम के समय में होती है और सूर्य भगवान को जल अर्पण करके साथ ही साथ कथा वगैरह भी कही जाती है और सुनी जाती है। तो वो सब तो हम साथ में मिलकर एक शाम को किसी घर में करते हैं। अब कहाँ जाना है वो अभी किसी ने बोला नहीं है, बट कहीं जाएंगे। और यहाँ पे पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो पूजा है ये मेरी सुबह की पूजा है, जैसे कलश स्थापना करो ना उस समय की पूजा है ये। एक साहू तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, मैंने कथा वगैरह भी पढ़ ली है और पूजा मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब चलते हैं और अपना काम वगैरह करते हैं। सबसे पहले मुझे जाना है जॉय को लेने के लिए। आज जॉय की है स्कूल। आज आप लोगों से बातें नहीं हुई क्योंकि आज है जॉय की स्कूल। परी की तो छुट्टी है आज और जॉय की है स्कूल। तो पूजा मैंने कर दी है, देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर दी है अच्छे से। तो को लेके आते हैं वही वाले स्कूल से। और मेरी मेहंदी का जो कलर है वो कुछ इस तरह का आया है। चूड़े भी मैंने पहन लिए हैं और ये मेहंदी का कलर जो है वो कुछ इस तरह का आया है।
तो भाई अभी नेल पेंट भी लगाना है, नेल पेंट भी नहीं लगाया है अभी। और दूसरे हाथ में ये इस तरह की मेहंदी रची हुई है। तो अब मुझे करने हैं अपने बाकी के काम। तो अब मेरी मेहंदी कैसी लगी है आप लोग ज़रूर से बताना कमेंट करके। तो आज तो 16 श्रृंगार करने होते हैं, सारे श्रृंगार अभी नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि मुझे पहले पूजा वगैरह करनी थी। तो पूजा वगैरह मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है और मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से लगी हुई है। तो अब सबसे पहले जाते हैं जॉय को लेके आते हैं। और आज परी के स्कूल में थी परी की छुट्टी, तो परी ने जिद की कि मम्मा मुझे जाना है जॉय को लेने के लिए। तो भाई परी गई है जॉय को लेने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है आवाज़ तो आ रही है, पहुंच ही गई है मुझे लग रहा है। और जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो देखो हन्नू और परी आ चुके हैं और दादू चले गए थे भाई बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि आज दादू को पता है कि सबका आज फास्ट है घर में। मेरी देवरानी जेठानी मेरा सबका फास्ट है, तो दादाजी खुद ही चले गए थे और सब बच्चों को ले आए घर। तो ये आ गई हमारी परी, फिर आ गया हन्नू और दादू लेके आ रहे हैं जॉय का हाथ पकड़ के। तो मैं हन्नू से पूछ रही थी कि हन्नू जॉय कहाँ गया, तो हन्नू बोल रहा है कि दादू के साथ आ रहा है। आजा आजा बे, आराम से आराम से, गिरना मत। आजा बच्चा आजा, ये शाबाश वेरी गुड, तो पढ़ के आया, दीदी तो घर में ही थी आज। आजा, परी ऊपर भाग गई। आजा तब तू भी जा धूप में खेलने, आजा। भाग गई थी वो? तूने पढ़ाई करी आज स्कूल में? परी मिली थी, आजा आजा जल्दी। तो फ्रेंड्स अभी जॉय भी आ गया है घर और मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया। तो बच्चों की ताई जी ने आज खिचड़ी बना रखी थी। तो जॉय ने तो घर आके अपना टिफ़िन ही खाया, क्योंकि आज उसने टिफ़िन नहीं खा रखा था, तो उसने आके अपना टिफ़िन खाया। और वो तो जॉय तो सो गया है, लेकिन परी ना अपने उल्टे काम करने पे ही लगी है। तो परी बैठी है यहाँ, परी पता नहीं क्या कर रही है यहाँ। क्या कर रही तू? मेहंदी लगा रही, बिंदी। तो परी लगा रही है बल बिंदी। तो परी ना आज स्कूल गई, ना पढ़ने गई, ना उसने घर में पढ़ाई की, ना वो सो रही है। तो ऐसा ऐसा रहा और टाइम हो गया है ठीक 2:30 बज गई हैं भाई, 2:30 बज गई हैं। तो अब आपसे मिलूँगी सीधे 4 बजे और वो ब्लॉग आएगा नेक्स्ट, क्योंकि भाई ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिस वजह से मुझे ये ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो अब आपसे मिलेंगे ठीक 3 बजे, और क्योंकि मुझे 3 साढ़े 3 तक रेडी होना है, फिर 4 बजे तक पूजा होती है क्योंकि, इसीलिए। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी और बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता करवा की कृपा सभी पे बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय।